हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई एम विक्रांत भारद्वाज, योर फिजिक्स ट्यूटर। और आज हम डिस्कस करेंगे बेटा केपलर सेकंड लॉ एंड केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन ऑफ द ग्रेविटेशन, थ्योरी ऑफ प्लेनेटरी मोशन एंड केपलर्स फर्स्ट लॉ हमने डिस्कस किया। टुडे वी डिस्कस केपलर सेकंड लॉ। Also known as law of areas, also known as law of area। क्या कहता है बेटा सेकंड लॉ ऑफ केपलर्स? देखिए, दिस इज द इलिप्टिकल पाथ, इलिप्टिकल ऑर्बिट, एंड दिस इज सेंटर, O is the center, first focus, second focus. Let us consider sun is situated at दिस फोकस, सन। तो यहाँ पे ये जो प्लैनेट मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन इन देयर इलिप्टिकल ऑर्बिट, दिस इज द पोजीशन P1 एंड आफ्टर टी टाइम प्लैनेट इज P2। ये जो लाइन है बेटा, लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट टू द सन, स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। स्वीप का मतलब जैसे स्वीप शॉट होता है क्रिकेट में, झाड़ू लगाते हैं, स्वीप करते हैं, तो स्वीप का मतलब क्या, इसने कितना एरिया स्वीप किया, कवर किया। तो यहाँ से देखिए, ये लाइन की बात कर रहा हूँ मैं, SP1, और इसने टी टाइम में ये कहाँ तक आ गई लाइन, SP2। तो ये जो एरिया है, इतना एरिया इसने स्वीप किया, कवर किया इन टी टाइम। और जब ये प्लैनेट इधर है, मान लीजिए ये पॉइंट हमारा 3 एंड ये पॉइंट हमारा 4, सेम टी टाइम में हमने ऑब्जर्व किया इसने कितना एरिया कवर किया, P3 से P4, दिस मच एरिया। दिस मच एरिया। अब क्या कहता है बेटा केपलर सेकंड लॉ? इट स्टेट्स दैट the line joining the planet to the sun, the line joining the planet to sun swept equal area in equal interval of time, in equal interval of time। अगर मैं कहता हूं टी टाइम में इसने दिस मच एरिया कवर अप किया, स्वीप किया, ठीक है, कवर किया, तो टी टाइम में, सेम टाइम में ये इतना ही एरिया कवर करेगा। तो ये जो एरिया है, एरिया P1S P2 इज इक्वल टू एरिया P3S, दिस मच एरिया P3S P4। एक तो ये चीज़ क्लियर हुई। इसी को बेटा हम दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं, ये जो एरियल वेलोसिटी होती है, ठीक है, कौन सी वेलोसिटी? एरियल वेलोसिटी। एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट रिमेन्स कांस्टेंट। मैं लीनियर वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा, ठीक है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट रिमेन्स कांस्टेंट, मींस इक्वल एरिया कवर करेगी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब ये हाउ इज इट पॉसिबल? ये द लाइन देखिए, हाउ ये लॉन्गर है एज कंपैरिजन टू दिस लाइन, SP3 के कंपैरिजन में ये लाइन क्या है आपकी, लॉन्गर। तो SP1 यहीं पे देख लीजिए, SP1 इज ग्रेटर देन SP3, ठीक है बेटा, क्लियर दिख रहा है। तो इस को करने के लिए एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट रिमेन कांस्टेंट या इक्वल एरिया कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसकी जो लीनियर वेलोसिटी होती है बेटा, लीनियर वेलोसिटी मान लीजिए ये पॉइंट आपको बताया था, जो फारेस्ट पॉइंट है VA, एपहीलियन, ये वेलोसिटी यहाँ पे, और ये पॉइंट जो क्लोजेस्ट पॉइंट है पेरिहीलियन, दिस इज VP। तो जब प्लैनेट क्लोज टू द सन होगा, व्हेन द प्लैनेट इज क्लोज टू द सन इट मूव्स फास्टर एंड व्हेन द प्लैनेट इज अवे फ्रॉम द सन इट मूव्स स्लोअर। तो लीनियर वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी? लीनियर वेलोसिटी कीप्स ऑन चेंजिंग।
कीप्स ऑन चेंजिंग, कभी कम कभी ज़्यादा। तो अगर ये लाइन हमारी लेंथ ग्रेटर है इसके कंपैरिजन में, तो ये स्मॉल होना चाहिए क्योंकि हमें एरिया तो इक्वल करना है। तो ये P1 P2 इज स्मॉलर देन P3 P4। ये कब पॉसिबल होगा बेटा? जब यहाँ पे प्लैनेट फास्ट मूव करेगा, टी टाइम में ज़्यादा ये लेंथ कवर करेगा P3 P4 एज कंपैरिजन टू P1 P2। डिवाइड बाई 2 ऑन बोथ साइड, P1 P2 इज लेस देन P3 P4, ये डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, ठीक है, वेरी स्मॉल डिस्टेंस टी टाइम में, तो इसको हम स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर लेते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम वेलोसिटी। तो ये जो वेलोसिटी है, ठीक है, दिस वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी इज स्मॉलर, VA इज स्मॉलर एज कंपैरिजन टू VP, मीन्स व्हेन द प्लैनेट इज अवे फ्रॉम द सन इट्स वेलोसिटी इज लेस एज कंपैरिजन टू व्हेन द प्लैनेट इज क्लोज टू द सन। और ये जो हमारा लॉ है बेटा, लॉ ऑफ एरिया, लॉ केपलर सेकंड लॉ, ये किसको ओबे करता है? इट ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यहाँ से देखिए बेटा क्या रिलेशन आता है एंगुलर मोमेंटम। हमने ये दो पॉइंट लिए, पॉइंट ए एंड पॉइंट पी, यहाँ पे हमने एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व किया। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? लीनियर मोमेंटम इनटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस पॉइंट का क्या हो जाएगा बेटा? मास ऑफ द प्लैनेट, वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इनटू में डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना है? आर ए किसके इक्वल होगा? सभी पॉइंट पे मोमेंटम सेम है, चाहे ये पॉइंट ले लीजिए चाहे ये पॉइंट ले लीजिए, तो m VP RP, मास से मास कैंसिल, तो VA अपॉन VP किसके इक्वल है? VA अपॉन VP इज इक्वल टू RP अपॉन RA। तो आप देखिए ये A और ये A इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मीन्स यहाँ से हमने क्या रिजल्ट फाइंड आउट किया? V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। यही मैं बार बार बता रहा हूँ, अगर प्लैनेट क्लोज है तो उसकी स्पीड क्या होगी बेटा? ये लेस है तो ये मोर फास्टर मूव करेगा, एज वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। तो हमने क्या डिस्कस किया बेटा? केपलर्स सेकेंड लॉ। नाउ वी डिस्कस केपलर्स थर्ड लॉ। Kepler's third law, also known as law of periods. Do you know about time period बेटा? Time period क्या होता है? It is the time taken by a planet to revolve one complete revolution. To complete one revolution. एक चक्कर पूरा करने में बेटा जितना टाइम लगेगा प्लैनेट को, that is known as its time period. तो एक्चुअल में बेटा ये रेशियो के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? रेशियो के बारे में। दिस इज द सेंटर O, मान लेते हैं इस फोकस पे सन है, और ये हमारा प्लैनेट मूव कर रहा है। फर्स्ट प्लैनेट P1, सेकेंड प्लैनेट P2, तो P1 का डिस्टेंस R1, सेकेंड प्लैनेट का डिस्टेंस सन से R2 एंड सो ऑन। इसका जो टाइम पीरियड है वो T1 है, इसका टाइम पीरियड T2 है। ये क्या बताता है? T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, स्क्वायर ऑफ T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब। यहाँ पे T, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, T क्या है बेटा? टाइम पीरियड। T क्या है? टाइम पीरियड। कैसे वर्ड्स में डिफाइन करेंगे आप? इट इज द टाइम टेकन बाय एन प्लैनेट टू कंप्लीट रिवॉल्यूशन, टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। R क्या है? R is the semi major axis, और इसको हम वर्ड्स में लिख देंगे। ये इसका it states that square of the time period is directly proportional to
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। किसका क्यूब बेटा? आर। आर क्या है? सेमी मेजर एक्सिस। क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ठीक है बेटा। न्यूमेरिकल करेंगे तो इसका यूज आएगा। हम क्या करते हैं, रेशो में इसको फाइंड आउट करते हैं। जैसे T1/T2 इसका स्क्वायर किसके इक्वल हो गया? यहाँ पे रेडियस ठीक है, सेमी मेजर एक्सिस R1/R2 इसका क्यूब हो गया। 3 पैरामीटर्स गिवन होंगे ठीक है, और हमें 4th पैरामीटर फाइंड आउट करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम न्यूमेरिकल में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही बेटा। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।